ज्योमेट्री की इस क्लास में आपका स्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, आज हम सेम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स 2 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेट 4.1 आपको सिखाया था। अब बच्चों ऐसा है, यहाँ पे और दो प्रैक्टिस सेट हैं, 4.2 और 4.3। तो इसको मैंने टाइप में डिवाइड किया था। 4.1 को मैंने टाइप 1 नाम दिया और ये है टाइप 2। इसमें सबसे मेन बात आपको आइडेंटिफाई करना ही सबसे मेन है बच्चों। अगर आपने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, सम आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो कोई ट्रायंगल ABC है, तो साइड AB को मैंने फर्स्ट साइड बोला, बेस को सेकेंड साइड और AC को थर्ड साइड। तो मैंने टाइप ऐसे किए हैं बच्चों। यहां पे इस बार आपको माइनस होगा, बीच में माइनस दिखेगा, फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड। अगर फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड है, तब जाके हम लोग टाइप 2 से कंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको समझ में आएगा सर ने क्यों इसको टाइप में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। क्वेश्चन ये कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ such that YZ equals to 7.4 सेंटीमीटर, एंगल XYZ 45 डिग्री। ये देखिए, ये हमारे प्रैक्टिस सेट 4.1 के ही जैसा है, लेकिन डिफरेंस देखिए यहां पे क्या आ रहा है। वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 में सम ऑफ द टू साइड्स था, यहां पे डिफरेंस ऑफ द टू साइड है, और वो भी फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड। देखिए, ट्रायंगल अगर XYZ है तो इसका फर्स्ट साइड है XY और लास्ट साइड है XZ। तो आइए अब हम ये कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। आपको टाइप समझ में आया होगा। देखिए, अब करना क्या है हमें, सबसे पहले आप कंसंट्रेट करेंगे बेस पे। देखिए, बेस दिया हुआ है YZ कितना, 7.4 सेंटीमीटर। हमने स्केल रखे, हमने पेंसिल रखा और 7.4 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ कर देना है। हमने कहा बच्चों लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक 7.4 की लाइन सेगमेंट आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी। नाम इसका लिख दीजिए। नाम क्या है इसका, ये एक पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं। इसका नाम है YZ। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, यहां पे एंगल दिया हुआ है, बेस एंगल, एंगल XYZ, मतलब ये एंगल आपको Y से ड्रॉ करनी है। कितनी डिग्री की ये एंगल है, ये एंगल है हमारी 45 डिग्री। अब एंगल ड्रॉ करने के लिए बच्चों हम लोग किसका यूज करते हैं, आप सभी को मालूम है। एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं D का। ठीक है बच्चों, तो अब हम ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ D। हमने क्या किया, ये D मैंने ले लिया, D को यहां पे मैंने रख दिया। मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था D का यूज कैसे करना है, यानी कि D यानी कि प्रोटेक्टर। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट पे इसको रख दिया है। जब मैं इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखूंगा बच्चों, तो ध्यान रखना, इसे क्या करना है, इनर स्केल देखनी है, यानी कि ये स्केल देखिए, ये जो है ये इनर स्केल है। और जब आप सेकेंड पॉइंट पे रखेंगे तो ये बाहर वाली स्केल। तो फिलहाल तो हमें इनर स्केल लेनी है 45 डिग्री। ये है 40 और इसका मिडल जो है यहां पे ये आ गया आपका 45 डिग्री। अब स्केल और पेंसिल से एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। बार बार मैं बताता हूं, स्ट्रेट बिगर लाइन। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, ये एंगल हो गया हमारा, यहां पे मैंने रखा और ये एंगल मेंशन कर दिया, जो कि कितना है 45 डिग्री। अब इस सम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आपको दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द टू साइड XY माइनस XZ। इससे पहले वाले सम में क्या होता था, सम ऑफ द टू साइड्स दिया रहता था। अब जब यहां डिफरेंस ऑफ द टू साइड है, आपको कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको राउंडर में उतनी डिस्टेंस ले लेनी है। ये मैंने डिफरेंस ऑफ द टू साइड 2.7 मैंने राउंडर में ले लिया। ठीक है,
अब राउंडर का मेटल एंड वाई पे रखना है, सेम टू सेम जैसा मैंने कहां पे सॉल्व किया, प्रैक्टिस सेट 4.1 में, सेम वैसे ही आपने आर्क ड्रॉ कर देना है। जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का नाम आप एक्स नहीं लिखना है, आपको कुछ और नाम लिखिए आप। अब इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। यहां पे आप कुछ भी नाम ले लीजिए बच्चों, इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट का, ए लिख दिया या पी लिख दिया या एस लिख दिया। मेरा नाम का फर्स्ट लेटर एस है इसलिए मैं बार बार एस लिख देता हूं। अब इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। एस से किसको ज्वाइन करना है बच्चों? जेड पॉइंट को। ये आपने ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है? अब अगर आपने प्रैक्टिस सेट 4.1 किया होगा तो मैं बार बार बोलता हूं, जो हमने लास्ट वाली साइड ड्रॉ की है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और कैसे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? आप राउंडर के जेड पॉइंट पे मिडल एंड ऑफ राउंडर रख दीजिए, मोर देन हाफ आपने डिस्टेंस ले लेना है। आप ये राउंडर, ऐसे वाले राउंडर का यूज करिए, या हमारे पास सेकेंड टाइप का राउंडर है, सब एक जैसे ही हैं, जैसी आपकी सोच, जैसे आपको लगता है। लेकिन ये देखिए, ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस है, इससे थोड़ा कम डिस्टेंस आप लीजिए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। कैसे? मीडियम साइज आर्क ड्रॉ करना है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। आप क्या करेंगे बच्चों? यस, बोलो बोलो, कहां पे रखेंगे? हाँ, एस पे, राइट। और फिर ये सेकेंड वाला आर्क एक ऊपर एक नीचे की तरफ, दो आर्क है ना, इनको आप इंटरसेक्ट करिएगा। इंटरसेक्ट हो गए तो अब यहां पे मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जहां पे दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्हें भी हाईलाइट कर दीजिए। और अब स्केल और पेंसिल से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो यहां पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है हमारा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस जेड का है। परपेंडिकुलर का आपने सिंबल बना दिया और आपने इतना ही लिख के छोड़ दिया तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा। हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से आगे बढ़ाना है बच्चों, आगे लेके जाना है कि जो पहले आपने ये रे एस वाई ड्रॉ किया है ना, इसको ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस सम को हम इनकम्प्लीट समझेंगे, ये सम पूरी तरह से इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये देखिए इंटरसेक्ट हुआ ना बच्चों, यस, वेरी गुड। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? इस पॉइंट पे। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है यही है हमारा ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स, यानी कि ट्रायंगल का नाम क्या था? एक्स वाई जेड। वाई जेड तो हमने बेस ले लिया, अब थर्ड वर्टेक्स क्या आ गया? यहां पे एक्स आ गया। इस पॉइंट को आप जेड से ज्वाइन करिए और ये आपका रेडी हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। जहां पे ये इंटरसेक्ट किया यही है आपका पॉइंट एक्स। तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक बार फिर से मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया, आप पेन का यूज नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों। आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल की यूज करनी है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो रहा है। ये देखिए, आपको समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर ये तो प्रैक्टिस सेट 4.1 के ही जैसा है। यस, तो हमारा जो टाइप 2 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 4.2 में जो फर्स्ट सम है वो टाइप 2 के ही जैसे है और एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर सम। और यहां पे आप मेंशन कर दीजिए कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये आंसर ऐसे लिख दीजिए, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये सम कंप्लीट हो गया? हाँ बोलिए। नहीं हुआ ना? क्या करना है अभी? और यस, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। और रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताया है बच्चों? मैंने आपको बताया है टॉप राइट कॉर्नर ले लेना है, वहां पे लिख देना है रफ डायग्राम। और रफ डायग्राम का ये अर्थ तो कभी भी नहीं हो सकता है कि एकदम खराब डायग्राम, नहीं।
सेम टू सेम डुप्लीकेट डायग्राम आपको यहां ड्रॉ करना है और इसका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। सेम टू सेम डायग्राम, वैसे ही कुछ दिखता हुआ डायग्राम हमारा, ठीक है बच्चों, जिसको कि हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, रफ डायग्राम की कैटेगरी में। वैसे मिलता जुलता सम हम बनाएंगे, हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे जो कि माना जाएगा रफ डायग्राम। फिर हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। देखो बच्चों, मिलता जुलता मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया ना। ये हमारा एक्स पॉइंट, ये बेस वाई, ये जेड, ये 7.4 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री, और ये एक्स और जेड को भी हमने ज्वाइन करना है। तो ये देखो बच्चों, आपका रफ डायग्राम भी रेडी हो गया। रफ डायग्राम को मैं बार बार कहता हूं, इसको एक बॉक्स में रख दीजिए जिससे ये रफ डायग्राम हमारा खराब ना होने पाए, अच्छे से दिखे सभी को और ये सम समझ में आए। तो ये मैंने आपको इन टोटलिटी, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आए, इस हिसाब से मैंने आपको समझाया यहाँ पे। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। ओरिजिनल डायग्राम, फेयर डायग्राम, और ये यहाँ पे रफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 4.2, फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो एग्जैक्टली इसको प्रैक्टिस सेट 4.1 के जैसे सॉल्व करना है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है फर्स्ट के जैसा, फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड है, इसलिए ये सम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, करेंगे ना? ओके, वेरी नाइस, करना ही है आपको एग्जैक्ट फर्स्ट सम के जैसे। और अब हम आते हैं टाइप 3, लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.2 ही है ये, लेकिन इसका नाम मैंने टाइप 3 दे दिया, जरा सा अलग है। आप सम रीड करेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा सर क्यों बोल रहे हैं ये सम थोड़ा डिफरेंट है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने इसको टाइप में क्यों रखा है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट बीसी 6 सेंटीमीटर, ये बेस लेना है आपको, इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग है। एंगल एबीसी 100 डिग्री बेस एंगल है, एंड एसी माइनस, तो डिफरेंस वाला ही सम है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे एसी माइनस एबी। अब ये ट्रायंगल का नाम एबीसी है, एबी फर्स्ट साइड है, एसी थर्ड साइड है। टाइप 2 जो था वो फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड था, यहां रिवर्स है, थर्ड साइड माइनस फर्स्ट साइड। इसके लिए मैंने इसको अलग टाइप के अंदर रखा है, और ये सम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप टाइप वाइज इस सम को समझेंगे तो। अब बच्चों हमें करना क्या है, सबसे पहले स्केल और पेंसिल लेके हमें बेस ड्रॉ कर लेनी है। कितना है बेस? स्मॉलर बेस है 6 सेंटीमीटर, राइट बच्चों? आ रही है बात समझ में? स्केल पेंसिल आपने लिया और ये करते हुए आपने एक बेस ड्रॉ कर दिया। बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेस का अब आप नाम लिख देंगे, बेस बीसी है, वहां मेजरमेंट लिख दीजिए आप 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल है, अब एंगल ड्रॉ करने के लिए बार बार मैं बोलता हूं हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर का, जिसे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में डी कहते हैं। ये रख दिया मैंने प्रोटेक्टर। और अब एंगल कितना है यहां पे? एंगल इज 100 डिग्री। ये देखिए ये 100 डिग्री दिखा। अब जो डिफरेंस है इस सम से और बाकी सम्स में वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए अब तक जो मैं एंगल ड्रॉ करता था, चाहे वो प्रैक्टिस सेट 4.1 हो या प्रैक्टिस सेट 4.2 का पहला सम हो, दूसरा सम हो, एंगल के एरो ऊपर की तरफ ही होते थे। इस सम में आपको ऐसा नहीं करके एंगल ऊपर से आते हुए ये 100 डिग्री की एंगल आपको नीचे तलक एक्सटेंड करनी है। ये बात आप एकदम अच्छे से समझ लेंगे, और यही डिफरेंस के कारण हमने इसको टाइप 3 में रखा हुआ है। बच्चों ऐसा कब करना है?
बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये सम में, जब थर्ड साइड माइनस फर्स्ट साइड होगा तब। अब आप ले लीजिए डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स। साइड के डिफरेंस कितने हैं 2.5। ये मैंने राउंडर रखा, एडजस्टमेंट किया 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप एडजस्टमेंट करके ले लीजिए। देखिए बच्चों 2.5 हो गया। इसको अब आपको मेटल एंड को बी पे रखना है। अब तक आप क्या करते थे, सम या डिफरेंस ऊपर की तरफ ड्रॉ करते थे, इस बार जरा अलग है। अब इसे आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? यही फर्क है, यही डिफरेंस है जिसके कारण मैंने इसका नाम दिया हुआ है टाइप 3 सम्स। राइट बच्चों, ये यहां पे आपको इस पॉइंट का नाम, जहां पे आपने 2.5 कट किया, इसको आपको ए नहीं लिखना है, कोई और लेटर ले लो। बार बार मैं बोल रहा हूं मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, इसके लिए मैं इस पॉइंट का नाम एस ले लिया। आप भी अपने हिसाब से यहां पे नाम लिख दीजिए। अब ये एस और सी एस को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। ये देखिए मैंने सी और एस को ज्वाइन किया, तो ये मेरा थर्ड साइड है। और मैं बार बार आपको समझाता हूं, जो हमारी थर्ड साइड होगी उसका हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लेसन के स्टार्ट से मैं आपको बताते आ रहा हूं। कंप्लीट ये डिस्टेंस है, इससे लिटिल लेस, थोड़ा कम लीजिए। मेटल एंड एस पे रख के एक आर्क ऊपर की तरफ बच्चों, एक आर्क नीचे की तरफ। अब इसे सी पे रख दीजिए मेटल एंड को, कंपस के ये आर्क, ये आर्क, यहां पे आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा लार्ज जो आपको आर्क दिख रहा है उसे रिमूव कर दीजिए। मीडियम साइज के आर्क हमें चाहिए रहते हैं बच्चों। तो ये हमारा आर्क रेडी हो गया, ठीक है। अब आर्क के पॉइंट को आप क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है। ये आपने हाईलाइट कर दिया, ये देखिए ये दोनों पॉइंट हमारे हाईलाइट हो गए। अब स्केल और पेंसिल से इनको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट खींचना है, लाइन खींचनी है। और लाइन ऐसी कोई छोटी लाइन नहीं चाहिए, और कितनी बड़ी लाइन ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, ये जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीएस का आपने ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसे कितना आगे तलक लेके जाना है, इतना आगे तलक लेके जाना है कि रे बीएस को ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये देखिए अभी भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इसका सीधा से मतलब है कि इसे हमें और एक्सटेंड करना होगा। ये देखिए मिल गए ना दोनों, राइट। अगर लगे तो ये लाइन को भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। ये देखिए जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही ट्रायंगल का हमारा थर्ड वर्टेक्स है। ये पॉइंट मिला ए, और अब आप ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए टू द पॉइंट सी। आपने ज्वाइन कर दिया पॉइंट ए को पॉइंट सी से। आपके लिए मैं एक बार और इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिए बच्चों ये ए बी ये है हमारा, उसके बाद ये था सेकेंड साइड बी सी, और ये मिला हमें थर्ड साइड ए सी। तो आप समझ गए होंगे कि सर ने इसको थर्ड टाइप नाम क्यों दिया। इसको थर्ड टाइप नाम देने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि यहां पे थर्ड साइड माइनस फर्स्ट साइड है, और आर्क हमें अपवर्ड नहीं लेके एंगल का नीचे की तरफ लेना है। तो ये हमारा फेयर डायग्राम कंप्लीट हुआ। यहां आप लिख देंगे आंसर में, ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और अगले स्टेप्स में आपको क्या करना है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। बार बार वही चीज बताना बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। क्या लिखना है आपको, रफ डायग्राम, और यहां पे आपको कंप्लीट कर लेना है रफ डायग्राम का। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे ना, प्रॉमिस।
यस, सेम टू सेम डायग्राम आपको विदाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट के सेम डायग्राम आपको कंप्लीट कर देना है और उसे आपको कैटेगरी देनी है रफ डायग्राम की। तो इस तरह से आज का ये जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है वो मैंने आपको समझाया। एक बार और मैं रिकैप कर देता हूं कि प्रैक्टिस सेट 4.2 को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 जब हुआ तब वहां पे फर्स्ट साइड माइनस थर्ड साइड था। प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन टाइप 2 पे हैं और प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट क्वेश्चन टाइप 3 पे है, जहां पे हमें दिया रहेगा थर्ड साइड माइनस फर्स्ट साइड। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और बच्चों और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये सम प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा बार आप ये कंस्ट्रक्शन के सम सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से आपको ये सम आ जाएगा। कोई डाउट कोई डिफिकल्टी होगी तो आप हमें बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।